इंपॉर्टेंट लीगल इशू है कि वाइफ अपने पेरेंट्स के घर जाती है, ना वहां कोई ज्यादती की घटना हुई, ना वहां कोई अत्याचार हुआ, लेकिन फिर भी वो अपने पेरेंट्स के घर या फिर वहां से भी अगर वो कहीं चली जाती है तो वहां उस शहर में जाकर जहां ना हस्बैंड वाइफ कभी रहे ना वाइफ कभी रही, फिर भी वो 498 ए की एफआईआर दर्ज करा देती है। 498 ए के केस का जुरिस्डिक्शन क्या वहां बनेगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट लीगल इशू है। और ऐसे बहुत से मामले आ रहे हैं जिसमें पत्नी अपने पति या सास ससुर के घर को छोड़कर दूसरी जगह चली जाती है और दूसरी जगह पे जाकर वो एफआईआर दर्ज करा देती है। वो या तो दूसरा शहर हो सकता है या कोई दूसरा राज्य स्टेट होता है। ऐसे मामलों में बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे बहुत से मामले पहुंचे जिसमें कानून का क्या नजरिया है ये स्पष्ट नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट के 3 बेंच को ये मामला 2014 में दिया गया, 2014, और सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में रूपाली देवी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी के केस में यह डिसीजन दिया है कि वाइफ अगर अपने पति के घर को छोड़कर कहीं और चली जाती है, दूसरी जगह पे अगर वो शेल्टर लेती है, वहां रहने लगती है, तो वैसी स्थिति में 498 ए का केस वहां दर्ज हो सकता है। उसकी सुनवाई, उसका ट्रायल वहां के जिला अदालत में चल सकता है। ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, रूपाली देवी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 2019 का ये केस इंपॉर्टेंट केस है। जहां भी वाइफ रहती हैं, अपने मैके से अलग भी अगर वो रहती हैं, तो जहां भी वो रह रही है उस जगह पे वो 498 ए का केस दर्ज करा सकती है, वहां उसकी सुनवाई चल सकती है।